नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 ये वो तारीख है जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम से हमला किया था। लेकिन ये बात तो आप सभी को पता है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस एयरक्राफ्ट का क्या नाम था जिससे इतने शक्तिशाली बम को जापान पर गिराया गया था, जिसने एक ही सेकंड में 60,000 से ज़्यादा लोगों को भाप बना दिया था। अगर आपको उस एयरक्राफ्ट का नाम पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको उस एयरक्राफ्ट का नाम नहीं पता है तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। दोस्तों, जापान पर जिस एयरक्राफ्ट ने बम को गिराया था वो एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट था। एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जिन पर भारी से भारी बॉम्ब को लाद कर दुनिया के किसी भी कोने में ले जाया जा सकता है। इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल दुनिया भर की सेनाओं द्वारा किया जाता है और सबसे ज़्यादा इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया था और तब से लेकर आज तक इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल कई जंगों में किया गया है। लेकिन आज के समय में ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट कुछ ही देशों की सेनाओं में शामिल हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया के टॉप 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब में से सबसे घातक बॉम्बर कौन सा लगा। दोस्तों, एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बड़े, सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाले और सबसे भारी हथियारों से लैस फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें किसी भी देश के बेड़े में शामिल नहीं थी। तो ऐसे में ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट किसी भी देश को दूर बैठे दुश्मन पर हमला करने में बहुत मदद करते थे। लेकिन अब आज के आधुनिक दौर में जब सभी देशों ने अपने सैन्य बेड़े में लंबी दूरी की मिसाइलों को शामिल कर लिया है, तो ऐसे में अब किसी भी देश के लिए इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट का ज़्यादा महत्व नहीं बचता। और शायद यही कारण है कि आज के समय में अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की सेना में ही एक्टिव बॉम्बर फ्लीट मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया में मौजूद टॉप 5 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट की। हमारी आज की लिस्ट में 5वें नंबर पर है रशियन एयरफोर्स में शामिल टुपोलेव Tu-95 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, टुपोलेव Tu-95 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को रशिया ने 1950 के दशक में बनाना शुरू किया था और इस एयरक्राफ्ट को 1956 में रूस ने अपनी सेना में शामिल किया। ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट टर्बोप्रॉप स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और सोवियत संघ ने इस एयरक्राफ्ट को शीत युद्ध के दौरान अमेरिका तक परमाणु पेलोड को ले जाने के लिए बनाया था और ये एयरक्राफ्ट उस समय का सबसे एडवांस बॉम्बर एयरक्राफ्ट में शामिल था। ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपने साथ 15,000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता था, जो किसी भी देश को दुनिया के नक्शे से गायब करने के लिए काफ़ी था। इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट की इसी काबिलियत की वजह से नाटो ने इसे बियर का नाम दिया था। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट अपने साथ लंबी दूरी की 6 क्रूज मिसाइलों को भी ले जा सकता था और ये एयरक्राफ्ट एक बार फुल फ्यूल के साथ 12,500 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता था और इस एयरक्राफ्ट के अपडेटेड वेरिएंट में इसकी रेंज को 12,500 से बढ़ाकर 15,000 किलोमीटर कर दिया गया था। रूस ने एक समय में इस एयरक्राफ्ट के 500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल कर रखा था, लेकिन आज के समय में रूस की सेना में इन एयरक्राफ्ट का नंबर 60 है और ये एयरक्राफ्ट रूस की सेना में 2040 तक रहने वाले हैं। आज की हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर है बोइंग द्वारा बनाया गया B-52H स्ट्रैटोफोर्टिस बॉम्बर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, अमेरिका ने इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट को 1955 में दुनिया के सामने रखा था और इस एयरक्राफ्ट की शुरुआती यूनिट को अमेरिका ने सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को ड्रॉप करने के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन बाद में इसे और भी बॉम्ब्स को ले जाने के लिए तैयार किया गया। 1955 से अब तक B-52 बॉम्बर के 744 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसमें से अभी भी 85 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट अमेरिकी वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अमेरिकी सेना का कहना है इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट को समय समय पर अपग्रेड करते रहने से ये एयरक्राफ्ट 2044 तक अमेरिकी वायुसेना में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहेंगे। 1955 में बनकर तैयार हुए B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को मुख्य रूप से बनाया तो गया था परमाणु हथियारों को दुश्मन देशों पर गिराने के लिए, लेकिन अपने इतने लंबे इतिहास के बावजूद भी आज तक इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट से कोई भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की मदद से अमेरिका ने बहुत से देशों पर बम बरसाए हैं। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज। इस एयरक्राफ्ट की रेंज वन टाइम फ्यूल के साथ 18,500 किलोमीटर है। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट अपने साथ 32,000 किलोग्राम के वॉरहेड को भी ले जा सकता है। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में 3रे नंबर पर है रॉकवेल का B-1B लांसर बॉम्बर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका की एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी
रॉकवेल इंटरनेशनल ने बनाया है। इस एयरक्राफ्ट को 1970 के दशक में इसी कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपने साथ 34,000 किलोग्राम की मिसाइलें या बमों को ले जा सकता है, जिससे बॉम्बर एयरक्राफ्ट अमेरिकी बेड़े में मौजूद सभी एयरक्राफ्ट से पेलोड के मामले में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को परमाणु हथियार को ड्रॉप करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल आज तक किसी भी परमाणु बम को गिराने में नहीं किया गया है। समय के साथ ही इस एयरक्राफ्ट में कई सारे अपडेट भी किए गए हैं और इन्हीं अपडेट के कारण इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकी वायुसेना 2030 तक अपने बेड़े में शामिल करके रखने वाली है। आप इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट की ताकत का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि आज के समय में भी यूएस इस तरह के 70 एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करके रखता है। इसके साथ ही अमेरिकन बेड़े में शामिल ये सभी एयरक्राफ्ट हमेशा फ्लाइंग इन कंडीशन में रहते हैं, यानी कि उड़ान भरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है टुपोलेव Tu-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, रूस ने इस एयरक्राफ्ट को 1987 में बनाया था और ये अपने समय का सबसे एडवांस बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। Tu-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट में क्रूज और लैंड अटैक मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं और इन्हीं मिसाइलों पर वॉरहेड के तौर पर पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट बॉम्बर अपने साथ 40 टन यानी करीब 40,000 किलोग्राम तक के वॉरहेड को ले जा सकता है। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट एक बार फुल फ्यूल के साथ ज़्यादा लंबी उड़ान भर सकने में सक्षम है। ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक बार में 14.5 किलोमीटर की लंबी उड़ान भर सकता है और अपनी इसी काबिलियत के चलते इस एयरक्राफ्ट को रूस में व्हाइट स्वान और नाटो के देशों द्वारा ब्लैक जैक के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी एयरक्राफ्ट होने का गौरव भी प्राप्त है। रूस के द्वारा इस एयरक्राफ्ट की मात्र 39 यूनिट का प्रोडक्शन ही किया गया था, जिसका सबसे बड़ा कारण था इस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होना। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने 2017 तक इस एयरक्राफ्ट की 16 यूनिट को अपने बेड़े में ऑपरेशनल कर रखा था, जिनकी संख्या 2022 में घटकर 10 रह गई है। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर है अमेरिका का नॉर्थरोप ग्रूमैन B-2 स्पिरिट बॉम्बर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट को अमेरिका द्वारा 1997 में अपनी सेना में शामिल किया गया था और अमेरिका ही इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल भी करता है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो देखने में किसी चमगादड़ की तरह दिखाई देता है। इस एयरक्राफ्ट को 90 के दशक में बहुत ही खुफिया तरीके से अमेरिकी सेना द्वारा बनाया गया और ऑपरेट किया गया था। अमेरिका और रूस द्वारा बनाए गए अभी तक के सभी बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तरह ही इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी रूस पर परमाणु बम और हैवी बॉम्बिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और ये अभी तक दुनिया में बनाए गए सभी बॉम्बर एयरक्राफ्ट में सबसे महंगा बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। इसलिए इस एयरक्राफ्ट को सिल्वर बुलेट कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए ही किया जाता है और इस एयरक्राफ्ट को बनाना और ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इसलिए आज तक इस एयरक्राफ्ट की सिर्फ 20 यूनिट ही बनाई गई हैं। अब अगर बात करें इस एयरक्राफ्ट की ताकत के बारे में, तो ये एयरक्राफ्ट अपने साथ 18,000 किलोग्राम तक के हथियार को ले जा सकता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को क्रूज मिसाइल, गाइडेड बॉम्ब और थर्मो न्यूक्लियर फ्री फॉल बॉम्ब जैसे घातक हथियारों से भी लैस किया गया है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट एक बार फुल फ्यूल के साथ 12,000 किलोमीटर की लगातार उड़ान भर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में सभी हथियार अंदर की ओर लगाए जाते हैं, जो इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाते हैं। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को एडवांस रडार सिस्टम से भी लैस किया गया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो रूस और अमेरिका की सेनाओं में शामिल हैं। इन देशों के अलावा चीन और नॉर्थ कोरिया ही एडवांस बॉम्बर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को ऑपरेट करते हैं और इसका एक मुख्य कारण है कि आज के समय में लगभग सभी देशों ने लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज की मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल कर रखा है, जिन्हें अपने देश की सीमा में रहकर ही फायर किया जा सकता है। जिसका फायदा ये है कि एक देश के द्वारा इन हैवी बॉम्बर फ्लीट को ऑपरेट करने का खर्चा बचाया जा सकता है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरी वीडियो में हमने उस बॉम्बर एयरक्राफ्ट का नाम तो बताया ही नहीं जिसने जापान के हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया था। तो दोस्तों, उस बॉम्बर एयरक्राफ्ट का नाम था इनोला गे। अब यहाँ आपसे मेरा एक सवाल है, उस बॉम्बर एयरक्राफ्ट का क्या नाम था जिसने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था? अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप भारतीय सेना में मौजूद स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए